defeat is orphan and success has so many fathers. शिकस्त जो होती है ना या नाकामी वो यतीम होती है, लेकिन जीत के बहुत सारे बाप पैदा हो जाते हैं। तो सारी कौम आ गई और आपने कहा कि आप तो रेवड़ियों की तरह बांट रहे हैं प्लॉट, कीमत लगा रहे हो उसकी। उसने मेहनत करके अपना नाम बनाया, आज ये सारे आके उचक रहे हैं उसकी कामयाबी को। देखिए ये जितनी भी गेम्स होती हैं मुख्तलिफ एथलेटिक्स फिजिकल जितनी भी गेम्स, उनके लिए तो बड़ी दुनिया में हाई टेक का ट्रेनिंग अकेडमीज हैं, उनके लिए स्पेशल ट्रेनर्स होते हैं। नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम दोनों की माओं ने एक दूसरे के लिए और एक दूसरे के बेटे के लिए जिस तरह दुआएं की हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत है। नदीम अरशद को हर कोई वेलकम कर रहा है, कोई 10 करोड़, कोई 15 करोड़, कोई प्लाट, कोई गाड़ी, कोई मोटर बाइक। लेकिन जब अरशद नदीम मेहनत कर रहा था, उसके पास कुछ नहीं था, बहुत ही गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा था और पाकिस्तान के लिए मेहनत कर रहा था, किसी ने उसे लिफ्ट नहीं करवाई। यहाँ तक कि नीरज चोपड़ा ने उसे ये जेवलिन लेके दिया जिससे उसने दुनिया में रिकॉर्ड तोड़ा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे नीरज चोपड़ा की वालदा बहुत अच्छे कमेंट्स दे रही है कि जहाँ नीरज मेरा बेटा है, अरशद भी मेरा बेटा है और दोनों बेटों ने लिया है, उस बेटे ने पहले नंबर और ये दूसरे नंबर पे, क्या ये पाकिस्तान और भारत के लिए एक अच्छा मौका नहीं है कि इससे हम अपने ताल्लुकात की शुरुआत करें और नीरज को भी हम इनवाइट करते। जिस तरह आपको याद है वर्ल्ड कप जो 1992 का था, उसमें गवास्कर ने बहुत अच्छे कमेंट्स दिए पाकिस्तान के लिए और प्रेडिक्शन की थी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा, तो फिर हमने गवास्कर को पाकिस्तान मंगवाया था, उसे बड़ी रिस्पेक्ट दी थी, उसको अवार्ड भी दिया था। तो हुकूमत को चाहिए कि नीरज को, उनकी वालदा को बुलाएं और इस तरह से कम एक अच्छा खैर सगाली का मैसेज जो है वो जाएगा, जिसके लिए हमारी हुकूमत अक्सर ये मैसेजेस तो देती है, स्टेटमेंट्स तो देती है कि हम भारत से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन जब मौका मिला है तो हर कोई खामोश है। मेरे साथ अमीर अब्बास है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अमीर, कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को आप? सर एक तो ये आपने बहुत अहम बात की है, वो कहा जाता है ना कि डिफीट इज ऑर्फन एंड सक्सेस हैज सो मेनी फादर्स। सो मेनी फादर्स, यस। शिकस्त जो होती है ना या नाकामी वो यतीम होती है, हाँ, लेकिन जीत के बहुत सारे बाप पैदा हो जाते हैं। हाँ, अब अरशद, आपने बड़ा खूबसूरत नक्शा खींचा है कि अरशद जिस वक्त उसने पेरिस में 92.97 मीटर नहीं मारा, किसी को याद था अरशद नदीम? तुम भूल गए थे अरशद नदीम को? इसी मुल्क का अरशद नदीम था, इसी मट्टी का अरशद नदीम था, इसी मियाँ जन्नू में रहता था। इसी तरह से वो पिछले 6-7 साल से कोशिश कर रहा था, टोक्यो ओलंपिक में गया और एशियन गेम्स में गया। उस वक्त तो किसी को याद नहीं आया। आज जब वो पेरिस में जाके उसने आपको 118 साल का रिकॉर्ड तोड़ के और पाकिस्तान को 30-40 साल के बाद उसने गोल्ड मेडल लेके दिया, तो सारी कौम आ गई और आपने कहा कि आप तो रेवड़ियों की तरह बांट रहे हैं प्लॉट, तुम कीमत लगा रहे हो उसकी, तुम कीमत लगा रहे हो। ये उसका अपना फ़न है, ये उसकी अपनी मेहनत है। उसने गुर्बत में, गुर्ब जैसे कहते हैं ना, कोई चक्की पीस पीस के गरीब माँ बाप ने पाला हो, इस तरह उसके बूढ़े माँ बाप ने, और उन पे सादगी नज़र आती है, उन पे गुर्बत झलकती है आज भी। उसने मेहनत करके अपना नाम बनाया, आज ये सारे आके उचक रहे हैं उसकी कामयाबी को। इधर नून लीग वाले, वो शहबाज शरीफ बेचारे, उसने भी मजबूर होकर कह दिया मैं आप ही का लगाया हुआ पौधा हूँ। वो क्या करेगा, जाहिर बात है, गरीब आदमी क्या कह सकता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है, उसने रिगार्ड किया। प्राइम मिनिस्टर भी चूंकि अब तालियां बजा रहा था, तो उसने कहा ठीक है जी, अब आप ही ले लें मेरा क्रेडिट। मैं नहीं लेता, किसी और को नहीं देता। तो इसलिए ये अमीर, पौधा तो तब होता ना जब उसे नेज़ा लेके देते। जब उसके पास नेज़ा नहीं था, उसको वो डंपल्स लेके देते जिससे वो एक्सरसाइजेस करता था अपने देसी बना के घर के अंदर। वो मेरा ख्याल है वो घी के डब्बों में वो सीमेंट भर के और रॉड लगा के और इस तरह से। देखिए ये जितनी भी गेम्स होती हैं मुख्तलिफ एथलेटिक्स फिजिकल जितनी भी गेम्स हैं, उनके लिए तो बड़ी दुनिया में हाई टेक का ट्रेनिंग अकेडमीज हैं, उनके लिए स्पेशल ट्रेनर्स होते हैं, कस्टमाइज्ड उनके लिए। हर एक खिलाड़ी आपका, उसके लिए आपको एक अलहदा से सेटअप इंस्टॉल करना पड़ता है, उसकी बॉडी के मुताबिक। उसको किस किस्म की मेडिकल फिटनेस चाहिए, फिज़िकल फिटनेस चाहिए, उसको उसका ट्रीटमेंट अगर कोई है, उसमें कोई किसी किस्म की कोई उसको मेडिकल प्रॉब्लम है, इंजरी है, तो उसके लिए कैसे हमने उसको ट्रीट करना है। हर एक खिलाड़ी के ऊपर स्टेट पूरी तरह से फोकस होकर काम करती है। बहरहाल चलें, वो तो माशाल्लाह है, हमारे लिए एजाज़ है। लेकिन जो आपने असल बात दूसरी कही, देखिए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान गुज़श्ता 10-15 साल से शदीद हालात ख़राब हैं, और 5 अगस्त 2019 के बाद तो बिल्कुल ही हमारे जो है वो डिवोर्स हो गई दोनों मुल्कों में। अब वो भी अपना नाक लेकर बैठे हैं, हम भी अपना नाक लेकर बैठे हैं। इस तरह हो तो नहीं सकता कि वो उधर मुँह कर लें, हम इधर मुँह कर लें। ये बात तो बन नहीं सकती, हम दोनों पड़ोसी हैं, कभी ना कभी मामला ठीक करने हैं।
लेकिन हम कहते हैं कि जी अगर हम पहल करेंगे तो वो कश्मीर ले चुका है, वो 370 ख़त्म कर चुका है, वो ये कर चुका है, वो कर चुका है, तो हम कैसे करें? वो चूंकि वो ये सब कुछ कर चुका है तो अब वो हमारी तरफ हाथ किस मुंह से बढ़ाए? तो अब दोनों इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई कैटलिस्ट हो। एक कैटलिस्ट होता है जो चीज़ों को स्टिर करता है। दोनों मुल्क उस कैटलिस्ट का इंतज़ार कर रहे थे, जिसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, CBMs कैसे किए जाएं। CBMs के लिए कोई जवाब चाहिए होता है। ये तो मैं समझता हूँ जिसे कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम, दोनों की माओ ने एक दूसरे के लिए और एक दूसरे के बेटे के लिए जिस तरह दुआएं की हैं, इंडिया में इतने उस पर शादियाने बज रहे हैं। पाकिस्तान में नीरज की माँ को सराहा जा रहा है, इंडिया में अरशद नदीम की माँ को सराहा जा रहा है। लोग उस पर खूबसूरत मेम्स बना रहे हैं, उस पर कैलीग्राफी हो रही है, उस पर ड्राइंग्स पेंटिंग्स बन रही हैं, लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी जहाँ पे माएँ साथ आ जाएं वहाँ पे जंगें नहीं होती हैं। अब ये एक इतना ज़बरदस्त आपके पास इतना बड़ा ब्रेक थ्रू है दोनों मुल्कों के अंदर, जो कि हो नहीं रहा था। कोई हमें जवाब नहीं मिल रहा था कि हम कैसे आके एक मेज़ पर बैठें। हम तो लड़े हुए हैं, हमारा मुंह एक इधर है एक उधर है। होना ही चाहिए था कि हमारी हुकूमत को चाहिए था कि वो फौरी तौर पे नीरज को इनवाइट करते। खुद नहीं कर सकते थे तो अरशद को कहते, चूँकि अरशद और उसका आपस में वो चूँकि दोनों काउंटर पार्ट हैं, दोनों प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनली कम्पीट करते हैं, दोनों का आपस में बड़ा अच्छा रिलेशन है वर्किंग। अरशद से कहते कि वो नीरज को इनवाइट कर रहा है, तो हुकूमत को चाहिए था कि वो अरशद के ज़रिए से नीरज को इनवाइट करते, यहाँ लाते, उसको अप्रिशिएट कर देते। प्राइम मिनिस्टर के साथ वो एक खाना खा लेता, चीफ मिनिस्टर पंजाब के साथ खा लेता, कोई स्पोर्ट कर लेता, कोई मोहसिन नकवी कर लेता, कोई मीडिया पे 2-4 इंटरव्यूज़ हो जाते। ये एक इतना मॉरल प्रेशर पड़ जाता मोदी के ऊपर कि अब तुम इसको रेसिप्रोकेट करो, तुम जवाब दो अब इस जेस्चर का। और जितने भी पीस देखें ना, अब इंडिया के अंदर एक मूवमेंट शुरू हुई है जिसको लीड कर रहे हैं मरकंडे काजू, जो उनके सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं पहले। वो मूवमेंट है कि इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान तीनों को इकट्ठा कर दिया जाए, एक मुल्क बना दिया जाए। यानी वो पीस के नैरेटिव को लेकर चल रहे हैं। चलें, वो एक अलग आइडिया हो सकता है, डूएबल है या नहीं, बट उनका एजेंडा ये है कि पीस, हम ये सरहदों को ख़त्म करें, इख्तलाफात को ख़त्म करें, असल नुक्ता ये है। और वहाँ से मुबारकबाद भेज रहा है वो जो उनकी तंजीम है, वो तंजीम उसने वेलकम किया है अरशद नदीम को, उसने कॉन्ग्रेचुलेट किया है अरशद नदीम को। जितने भी खेल से प्यार करने वाले लोग हैं इंडिया में, वो सब इस वक्त वेलकम कर रहे हैं अरशद नदीम को। इससे अच्छा क्या मौका हो सकता है? अंधा क्या मांगे दो आंखें। हमको तो कुछ मिल नहीं रहा था, जवाब ही नहीं मिल रहा था। 2019 के बाद तो बिल्कुल ही सब कुछ खल्लास। तो ये बड़ा अच्छा आपने जो तजवीज़ दी है, मेरा ख्याल है ये बात अगर हमारी हुकूमत तक पहुँच सके, या उधर इंडिया में जो आपकी ऑडियंस है, डॉक्टर साहब आपको सुनते हैं वहाँ लोग, वो वहाँ पे अपने प्राइम मिनिस्टर को ये प्रेशराइज करें कि आप अरशद नदीम को इधर बुला लें, अगर हम नीरज को नहीं बुला ले, दोनों में से कोई एक पहल करते हैं। हाँ, तो इसकी अभी माजी में बहुत सारी एग्जांपल्स भी मौजूद हैं। मुझे याद पड़ता है कि हुकूमत बुलाना चाह रही थी कुलदीप नायर को, जो कि उनके बड़े नॉन जर्नलिस्ट थे, और आपको याद होगा कि सैयद मुशाहिद हुसैन की शादी हो रही थी तो उन्होंने बुलवा लिया था, और फिर उन्होंने डॉक्टर कदीर खान के साथ इंटरव्यू उनका अरेंज किया था। तो आप वाली बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हुकूमत नहीं बुलाना चाहती और ये सियासी मसला न बने तो आप अरशद नदीम के थ्रू बुलवा लें। और इसी तरह भारती भी कर सकते हैं कि वो नीरज चोपड़ा के ज़रिए अरशद नदीम उनकी वालदा को बुला सकते हैं। कम से कम जो माएँ तो फिर माएँ होती हैं ना, मेरे ख्याल में इससे खूबसूरत कोई कॉन्सेप्ट हो नहीं सकता दोनों को मिलाने का। और मैं समझता हूँ जितनी गुर्बत है हमारे खत्ते के अंदर, आप देखें नाख्वानदगी का कितना बड़ा मसला है। और ये नहीं कि पाकिस्तान के सियासी हालात अच्छे नहीं हैं तो भारत के बहुत अच्छे हैं। भारत की भी अगर आप हालत देखें तो अंदर से खोखला होता चला जा रहा है।